कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन वगैरह खरीदने में जो खर्चा करते हैं कौम, यानी जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करनी है उसको और उसने मशीन खरीदी, यानी कैपिटल गुड्स को खरीदने में जो वो खर्चा कर रही है वो क्या होता है आपका प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इसको बोल देते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इंडिविजुअल यानी हम जैसे लोग करते हैं, जो किस पे डिपेंड है, मेरी इनकम पे डिपेंड है। मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगी, मेरे पास पैसा कम है मैं कम इन्वेस्ट करूंगी। चाहे गवर्नमेंट के पास 0 रुपए है, चाहे गवर्नमेंट के पास कितना मर्जी पैसा, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जो भी, गवर्नमेंट के पास कितना मर्जी पैसा हो, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। मेरी जेब पे 0 रुपए लेकिन मेरी कंजम्पशन क्या है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, मैंने पास्ट सेविंग्स को यूज किया। तो पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग, वो अपने पास्ट सेविंग्स को यूज करते हैं किस लिए, फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, अपनी खुद की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। डिमांड का मतलब कितना खर्चा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा नया चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का शुरू करने वाले हैं और क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर की। देख लीजिए चैप्टर कौन सा आपका चैप्टर है, आपका एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। फटाफट से देख लेते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे बेटा एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ऑटोनोमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बीच में फर्क क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ जाता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक करेंगे डिटेल्ड में, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रोपेंसिटी टू सेव का टॉपिक करेंगे। फिर ये लास्ट में ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है डिराइव करना सेविंग कर्व को फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। ये वाला टॉपिक भी हम अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। चलिए मेरे बच्चे, सो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले समझेंगे बेटा एग्रीगेट डिमांड होता क्या, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। देखो डिमांड क्या होती है, डिमांड का मतलब क्या होता है, आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हो, यानी मान लो मैं इस पेन की डिमांड कर रही हूँ, यानी मैं इस पेन को खर्च रही हूँ, मतलब इस पेन को खरीदने के लिए कुछ पैसा खर्च रही, मानते हो। डिमांड का मतलब क्या होता है कि यू आर स्पेंडिंग समथिंग, मतलब आप किसी गुड्स को या सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्च कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसको मैं क्या कह देती हूँ मेरे बच्चे, डिमांड कहती हूँ। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, एग्रीगेट का मतलब होता है मेरे बच्चे सम टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। डिमांड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर करना, किस चीज में एक्सपेंडिचर करना, ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, अपना पैसा खर्चने के लिए तैयार हो उस चीज को खरीदने के लिए। मान लो मैं इस पेन की डिमांड कर रही हूँ, तो मैं इस पेन को खरीदने के लिए खर्चने के लिए तैयार हूँ, एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार हूँ, तो दिस इज योर डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि पूरे देश में कितने लोग खर्च रहे हैं ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारे देश में, उसको मैं क्या कह देती हूँ मेरे बच्चे, एग्रीगेट डिमांड कह देती हूँ। क्या कहती हूँ मेरे बच्चे, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम टोटल, यानी पूरे देश की बात करी जा रही है, राइट। डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर करना, किसमें, ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। ठीक है, इन एन इकोनॉमी मतलब इस देश की बात करी जा रही, यानी टोटल कितना खर्चा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में हमारे देश में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर। कौन सा एक साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर कौन सा है आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे बच्चे कुछ कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के। तो बेसिकली अगर आपको ये पता हो, हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स है, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसर सेक्टर, और एक जल्दी से बताइए, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर्स है। तो जो चारों सेक्टर्स खर्चा करते हैं उसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कंपोनेंट्स क्या है एग्रीगेट डिमांड के, तो सबसे पहला होता है सी का मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी पहला सेक्टर कौन सा होता है आपका, हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हम जैसे लोग जो खर्चा कर रहे हैं, हम जैसे लोग खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि जैसे बच्चों की स्कूल की फीस है ना, या खाने पीने का खर्चा, राशन का खर्चा, बीवी को साड़ी दे दी, इंश्योरेंस करवा लिया, या कोई भी खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्चा, ये हमारा होता है, ये होता है हाउस होल्ड का खर्चा। ठीक है, देख लीजिए एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, टोटल कितना खर्चा हो रहा है हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में एक साल के अंदर। आप एग्रीगेट डिमांड्स के कुछ कंपोनेंट्स बात कर रहे हैं। ठीक है जी, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जो हम जैसे हाउस होल्ड खर्चा करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी से डिनोट करते हैं। सी मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है आई का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर, या फिर इसको हम बोल देते हैं प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इसको बोल देते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है। प्रोड्यूसर यानी एक फर्म जो खर्चा करती है, किस पे खर्चा करती है, जो फर्म एक कैपिटल गुड्स को खरीदने में खर्चा करती है, जो फर्म मेरे बच्चे
कैपिटल गुड्स को खरीदने में खर्चा करती है। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन वगैरह खरीदने में जो खर्चा करती है एक फर्म, यानी जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करनी है उसको और उसने मशीन खरीदी, यानी कैपिटल गुड्स को खरीदने में जो वो खर्चा कर रही है वो क्या होता है आपका प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको बोल देते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको मैं आई से डिनोट करती हूँ। उसके बाद हमारे देश में गवर्नमेंट भी बहुत सारे खर्चे करती है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल बनवाने हैं, है ना, लोगों की सैलरी देनी है, पेंशनें देनी है, सब्सिडीज देनी है, पता नहीं कितने खर्चे होते हैं जो हमारे देश की सरकार करती है। यानी गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारे खर्चा करती है, ठीक है, जैसे कि स्कूल्स बनाने, हॉस्पिटल बनाने, डैम्स बनाने, ब्रिजेस बनाने, पता नहीं कितने गवर्नमेंट खर्चे करती है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी और कंजम्पशन पर्पज के लिए भी बहुत सारे खर्चे करती है, जैसे किसी की सैलरी देनी, किसी की वेजेस देनी, किसी की पेंशनें देनी, किसी को सब्सिडीज देनी या डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन करनी, तो बहुत सारी गवर्नमेंट भी हमारे देश में खर्चा करती है। उसके बाद होता है मेरे बच्चे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। देखो चौथा सेक्टर क्या है, हमें पता है पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा सेक्टर कौन सा आता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक्सटर्नल सेक्टर आता है। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स आते हैं, यानी इसके अंदर क्या आता है नेट एक्सपोर्ट्स आता है। क्या आते हैं मेरे बच्चे, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को हम कैसे लिखते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है एक्सपोर्ट्स माइनस का इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, एक्स की, इंपोर्ट्स में किसकी साउंड आ रही है, एम की, यानी जो चौथा है वो क्या आ जाएगा, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक्सटर्नल सेक्टर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्सपोर्ट्स माइनस का इंपोर्ट्स। ठीक है, तो हमारे देश में अगर मैं बात करूं 4 सेक्टर्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ एडी का मतलब है एडी के 4 कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बट एक चीज ध्यान से समझिए, अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो का जब हमने चैप्टर किया था तो हमने पढ़ा था कि हम 4 सेक्टर जरूर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही सेक्टर थे। कौन कौन से 2 सेक्टर्स हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़े थे, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे प्रोड्यूसर सेक्टर। यही 2 सेक्टर्स हमने पढ़े थे। तो हमारे सिलेबस में मेरे बच्चे सिर्फ 2 ही सेक्टर है पढ़ने के, इसलिए हमारे सिलेबस में जो एडी के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है जो हमें पढ़ना है। टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं एडी के, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है। एक है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला यानी सी, और एक है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाला यानी आई। एम आई क्लियर, समझ आया आपको? याद रखना हमारे सिलेबस में एडी के 2 ही कंपोनेंट्स जो हमने पढ़ने। अब आगे फटाफट से, अब हमने पढ़ लिया कंपोनेंट्स ऑफ एडी, एडी के पढ़ लिए कंपोनेंट्स। एडी के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही होते हैं। ठीक है, अब इसको हम 2 इन टर्म्स ऑफ 2 इकोनॉमीज में हम बात करने वाले हैं। एक होता है क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, और एक होती है मेरे बच्चे ओपन इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें फॉरेन ट्रेड क्लोज है। फॉरेन ट्रेड क्लोज होने का मतलब है जहां पे कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा, विदेशी व्यापार नहीं हो रहा। विदेशी व्यापार का मतलब है कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं एडी के, दैट इज योर सी प्लस आई प्लस डी। अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट भी बोल देते हैं, विदेशी व्यापार तो हो ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आता। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स पड़े, वैसे टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं ना, लेकिन अब इन केस ऑफ क्लोज इकोनॉमी एडी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ओपन इकोनॉमी क्या होता है। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें फॉरेन ट्रेड ओपन होता है। फॉरेन ट्रेड ओपन होने का मतलब है जहां पे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो रहे हैं हमारे देश में। अब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो रहे हैं यानी एडी के फिर वो 4 कंपोनेंट्स देख लो, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स भी डाल दिया। क्लियर है इतना, यहां तक क्लियर हो क्लोज इकोनॉमी क्या होती है और ओपन इकोनॉमी क्या होती है। नेक्स्ट मेरे बच्चे टॉपिक है आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बड़े ध्यान समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस आ जाता है बेटा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो बेसिकली गवर्नमेंट करती है, जो हमारे देश की सरकार करती है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं है, चाहे सरकार के पास पैसा है चाहे सरकार के पास पैसा नहीं है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी पड़ेंगे। ऐसे खर्चे, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करने ही करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, ताकि देश में ग्रोथ आए, ताकि देश में डेवलपमेंट आए। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं खर्चे नहीं करूंगी। चाहे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए गवर्नमेंट को कहीं से उधार ही क्यों ना लेना पड़े पैसे, चाहे कहीं से बोरोइंग्स ही क्यों करना पड़े पैसा। कई बार करती है गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट कहां से बोरोइंग्स करती है, कई बार वो बाहर की कंट्री से पैसा उधार ले लेती है, या कई बार वो आम जनता से यानी पब्लिक से पैसा उधार ले लेती है, या कई बार जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से पैसा उधार ले लेती है। चाहे गवर्नमेंट को इसके लिए बोरोइंग्स ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी पड़ेगी, ताकि देश में ग्रोथ आ सके, ताकि देश का जीडीपी बढ़ सके, ताकि देश जो है हमारा डेवलप कर सके, ताकि देश का वेलफेयर हो सके।
ठीक है। सो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं है। इनकम पे डिपेंड ना होने का मतलब है कि चाहे गवर्नमेंट के पास पैसा है चाहे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी पड़ेगी ताकि देश में ग्रोथ आ सके, चाहे ताकि देश में डेवलपमेंट आ सके। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। ये डिपेंड नहीं करता, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वहां से गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉफिट ना हो, चाहे वहां से गवर्नमेंट को कोई भी रिटर्न ना मिल रहा है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं कमा रही चाहे गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी और करती भी गवर्नमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, लेकिन वहां से आमदनी कितनी होती, कितना प्रॉफिट कमाती गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं कमाती। कितना बच्चों ना के बराबर फीस होती है, बल्कि सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अध्यापकों को, टीचरों को अपॉइंट करना, डॉक्टरों को अपॉइंट करना, इसके लिए खर्चे ही करती है, मशीनें लेके आना है ना, पता नहीं स्मार्ट क्लास या जो भी, वहां पे सरकार खर्चा कर रही है, लेकिन स्टिल वहां से उसको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, बट फिर भी उनको वो खर्चे करने पड़ेंगे ताकि देश का वेलफेयर हो सके, है ना, हमारे समाज में वेलफेयर हो, हमारे देश का जीडीपी बढ़े, हमारे देश में ग्रोथ आए, हमारे देश में डेवलपमेंट आए। सो ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, चाहे गवर्नमेंट को वहां से कोई प्रॉफिट ना हो, कुछ भी रिटर्न ना मिले, तो भी करनी ही करनी पड़ेगी ताकि इकोनॉमी जो है हमारी ग्रो करे, हमारा देश ग्रो करे, हमारा देश तरक्की करे। लेकिन मेरे बच्चे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल यानी हम जैसे लोग करते हैं, जो किस पे डिपेंड है, मेरी इनकम पे डिपेंड है। मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगी, मेरे पास पैसा कम है मैं कम इन्वेस्ट करूंगी, जो मेरी इनकम पे डिपेंड है। अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगी, अगर मेरी इनकम कम है तो मैं इन्वेस्ट कम करूंगी, वो मेरी इनकम पे डिपेंड है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट इंडिविजुअल करता है जो एक इनकम पे डिपेंड है ना, जितना ज्यादा पैसा उतना इन्वेस्ट करूंगी, जितना कम पैसा उतना कम इन्वेस्ट करूंगी, है ना, अगर कम पैसा तो कम इन्वेस्ट करूंगी। इट इज अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं वहीं इन्वेस्ट करूंगी जहां मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, या जहां से मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जहां से मुझे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं वहीं इन्वेस्ट करूंगी। खुद सोचो मैं पैसा कहां लगाऊंगी, जहां मुझे लग रहा है वहां से मुझे प्रॉफिट हो, जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिले, जहां से मुझे एक अच्छा इंटरेस्ट मिले, मैं वहीं इन्वेस्ट करूंगी। सो ये डिपेंड करता है, एक बंदा वहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पे उसको अच्छा रिटर्न, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिले, वो होती है आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। एक बार फटाफट से इसका डायग्राम देख लीजिए। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये अगर आप इसका डायग्राम देख रहे हो, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस से बना रखा है, यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और नीचे आती है आपकी इनकम, ठीक है जी। अब ये होता है ओरिजिन, चाहे गवर्नमेंट के पास 0 रुपए है, चाहे गवर्नमेंट के पास कितना मर्जी पैसा, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जो भी है, गवर्नमेंट के पास कितना मर्जी पैसा हो, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर गवर्नमेंट ने बजट बना लिया कि गवर्नमेंट को 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है इस साल, या मान लो लेट्स से 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे गवर्नमेंट के पास 0 पैसा तो भी खर्चा करेगी, अगर 10 करोड़ है तो भी खर्चा करेगी, 20 करोड़ है तो भी खर्चा करेगी, 30 करोड़ है तो भी, मतलब कितना मर्जी गवर्नमेंट के पास पैसा। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट रहती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहती है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करती ही करती है, चाहे गवर्नमेंट के पास पैसा है चाहे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, चाहे वहां से उसको रिटर्न मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को करनी ही करनी पड़ती है ताकि देश में ग्रोथ आए, ताकि देश में तरक्की आए। ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है जो हमारी इनकम पे डिपेंड है, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये इनकम होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मेरी मान लो इनिशियल में मेरी इतनी इनकम थी और मैं इतना इन्वेस्ट करी थी, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, मेरी इनकम और ज्यादा है तो मैं और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी, मेरी इनकम और ज्यादा है तो मैं और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी। जो किस पे डिपेंड है, मेरी इनकम पे डिपेंड है। तो इसलिए कैसे बनते हैं, एक तरह से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनती है। ये है आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो मेरी इनकम पे डिपेंड है। मेरी इनकम ज्यादा मैं इन्वेस्ट ज्यादा करूंगी, मेरी और इनकम ज्यादा मैं और इन्वेस्ट ज्यादा करूंगी, मेरी और इनकम ज्यादा मैं और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी। ये इनकम पे डिपेंड नहीं है, चाहे इनकम 0 है चाहे इनकम ज्यादा है, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी ही, फिक्स रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, और दूसरा है मेरे बच्चे सेविंग फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है, जो आपको इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन बताती है, ये होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, जो आपको इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या बताती है, एक रिलेशन बनाती है, ठीक है। एक टेबल से समझते हैं, उस टेबल से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है समझ आ जाएगा। देखिए अगर मैं आपको एक आसान भाषा में बात करूं, ठीक है, एक टेबल बना ही देती हूं मैं, एक तरफ मैं इनकम ले रही हूँ, एक तरफ मैं कंजम्पशन ले रही हूँ, एक तरफ मैं सेविंग ले रही हूँ, और आप बोलोगे मैम कंजम्पशन फंक्शन में पूरा, एक बार मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, फिर मैं एक बार कंजम्पशन फंक्शन की टेबल पे आती हूँ, ठीक है। अब हमें पता है मैं जितना भी कमाती हूँ, इनकम मतलब वाई, मैं जितना भी कमाती हूँ उसका कुछ प्रतिशत मैं क्या करती हूँ, कंज्यूम करती हूँ, कुछ प्रतिशत मैं क्या करती हूँ, सेव करती हूँ। हमें पता है इनकम का फॉर्मूला अगर मैं कहूँ ये हो सकता है, देखो मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए,
ठीक है, मैंने क्या किया, 6 लाख रुपए कंज्यूम कर लिए, तो बाकी के 4 लाख मैंने क्या करे, सेव कर लिए, सीधी सी बात है। सो इनकम क्या, अगर मेरी इनकम 10 लाख है, मैंने 6 लाख कंज्यूम करे, तो सेव कितना किया, 4 लाख। तो हम मानते यही होता है, इनकम का फॉर्मूला ये होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, तो मैं ऐसे ले सकती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर मान लो मेरे बच्चे, मेरी इनकम 0 है, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं, तो आप बताओ मेरी क्या कंजम्पशन 0 होगी? नहीं, मेरी कंजम्पशन 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी? पीपल यहाँ पे पास्ट सेविंग्स का यूज करते हैं फॉर देयर मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन। समझाती हूँ, देखो भाई, लेट्स से अगर मैं बात करते हैं, लेट्स से कोरोना का टाइम था, एग्जाम्पल लेते हैं कोरोना के टाइम का। आपको पता है कोरोना के टाइम पे क्या होता है, लोगों की आमदनी बिल्कुल 0 हो गई थी, घर पे बैठ गए थे लोग, कुछ नहीं कमा रहे थे। क्या लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया था? नहीं, खर्च तो रहे थे, एटलीस्ट बेसिक जरूरतें तो पूरी कर रहे थे, 2 वक्त की रोटी तो खा ही रहे थे। तो वह कैसे खर्च रहे थे? वो अपनी पास्ट सेविंग्स का यूज कर रहे थे। पास्ट सेविंग्स का मतलब है जो पहले उन्होंने बैंक अकाउंट में जो पैसा थोड़ा बहुत जमा किया हुआ है, जो उनकी सेविंग्स थी, जो उन्होंने अपनी पूंजी जो है सेव करके रखी थी, वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। तो इनकम 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि कंजम्पशन आपकी 0 होगी, आप कंजम्पशन करोगे। कैसे कंजम्पशन करोगे? यहाँ पे पीपल क्या है, पास्ट सेविंग्स का यूज करते हैं फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन। एक मिनिमम, एक जरूरतों को, एक कम से कम एक बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग जो है खर्चा करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, जब आपकी इनकम 0 होती है और कंजम्पशन 0 नहीं होती, इसको मैं बोलती हूँ बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको बोला जाता है मेरे बच्चे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको मैं सी बार से डिनोट करती हूँ। किससे डिनोट करती हूँ? सी बार से। और इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोनॉमस सेविंग्स। ऑटोनॉमस सेविंग्स, ऑटोनॉमस सेविंग्स। ऑटोनॉमस सेविंग्स को हम एस बार, ऑटोनॉमस है तो बार लग जाएगा, और सेविंग्स आपकी क्या होती है? नेगेटिव में होती है, तो इसको हम माइनस एस बार से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से समझिए मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ। जब आपकी इनकम 0 है तो आपकी कंजम्पशन 0 नहीं होती। पीपल जो है पास्ट सेविंग्स का यूज करते हैं फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, मेरे खर्चे भी देखो नॉर्मल सी बात है, बढ़ेंगे। मानते हो? जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। तो अगर आप देखो, जैसे मेरी इनकम बढ़ी, मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे, है ना, मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखो, 20 रुपए इनकम थी, खर्च में 30 रही हूँ, तो मतलब मैं 10 रुपए अभी भी अपने पास सेविंग्स को क्या कर रही हूँ? इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं देख पा रही हूँ और मेरी इनकम बढ़ रही है और मेरे जो है खर्चे बढ़ रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि मेरी इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। यहाँ पे मेरी इनकम और कंजम्पशन क्या होती है? सेम होती है। और मैं सेविंग्स क्या होती है? यहाँ पे 0। मैं कुछ भी सेव नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी बचा रही हूँ, नहीं बचा रही हूँ। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन के पॉइंट। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में BEP बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है और सेविंग 0 है, यानी आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च रहे हो और आपकी जेब में कुछ भी पैसा सेव नहीं हो रहा, कुछ भी सेविंग्स नहीं हो रही। एक पॉइंट ऐसा आता है मेरे बच्चे कि आप इनकम तो बढ़ती है लेकिन और कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही। इनकम बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन सेम रेट से नहीं बढ़ रही। देख पा रहे हो, इनकम मेरी 60 है लेकिन कंजम्पशन में 50 कर रही हूँ। इनकम बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन उतनी रेट से नहीं बढ़ रही, उस सेम रेट से नहीं बढ़ रही। क्यों? बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब लोग जो सोचते हैं कि भाई अब मुझे बचत करनी चाहिए, भाई देखो बचत करेंगे तो ही आगे के लिए छोड़ के जाएंगे भाई, है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, आगे बच्चों की पढ़ाई है, कोई मेडिकल का भी खर्चा आ जाता है, तो भाई सेविंग जरूरी है। आज सेव किया था तो भाई कोरोना के टाइम में अब लोगों ने जो बचाया हुआ था तो ही खर्च कर पा रहे थे कि मजबूरी में, तो आज सेव करेंगे तो ही कल थोड़ा मजबूरी आई, कुछ भी इमरजेंसी आई तो हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। सो अब यहाँ पे लोगों को लगने लगा इनकम बढ़ रही, कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। यहाँ पे जो लोग हैं देख पा रहे बचाना उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। यहाँ पे जो लोगों ने सेविंग्स करना जो है शुरू कर दिया। सो ये अगर आप पूरा का पूरा देखोगे, इस टॉपिक पे सारी चीजें जो है हमारी डिपेंड है। हम नॉर्मल है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। जब आपकी इनकम 0 होती है, आपकी कंजम्पशन 0 नहीं होती, पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग्स फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन इज नॉट 0, इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हेन इनकम इज 0 और सेविंग्स आपकी उस टाइम पे नेगेटिव होती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सेविंग। धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ती है, मेरे कंजम्पशन भी बढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है तो सेविंग्स आपकी क्या होती है? 0 होती है, जिसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलती हूँ। एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकम तो बढ़ती है बट कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। वो आप पैसा क्या करने लग जाते हैं? बचाना शुरू कर देते हैं।
अब आ जाओ मेरे बच्चे, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन अब हम समझते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, जो आपको इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन शो करते हैं। तो फटाफट से जो हमने समझा वो यहीं से समझते हैं। तो हमें पता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन होता है। तो आपको पता है जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है मेरी कंजम्पशन भी मुझे पता है बढ़ती है। तो अगर आप देखो, जब मेरी इनकम जीरो होती है तो मेरी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज पीपल स्टार्ट, बताइए क्यों? मेरी जेब में 0 रुपए, लेकिन मेरी कंजम्पशन क्या है, 0 नहीं है। तो क्या तो यहां पे मैंने क्या यूज किया, मैंने पास्ट सेविंग्स को यूज किया। तो पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग, वो अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज करते हैं। किस लिए? फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, अपनी खुद की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। कोरोना के टाइम में यही तो हुआ था मेरे बच्चे, कि जेब में नहीं थे पैसे, फिर भी लोग खर्च तो रहे थे, अपनी जरूरतें तो पूरी करते थे, एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे। कैसे कैसे खा रहे थे, कैसे खर्च कर रहे थे? अपनी पास्ट सेविंग्स को, जो उन्होंने जिंदगी में जो थोड़ा बहुत बचाया अपने बैंक अकाउंट में, जहां से भी उन्होंने बचाया, उसको इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, अपनी सेविंग्स को यूज करते थे। सो वही है, जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन आपकी जीरो नहीं होती। क्यों जीरो नहीं होती? पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर देयर मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, मुझे पता है मेरे खर्चे भी बढ़ते, पैसा ज्यादा कमाऊंगी तो मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मेरी इनकम और कंजम्पशन क्या होती है, इक्वल होती है, जिसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा आता है, इनकम तो बढ़ती है बट कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। वो क्या करना शुरू कर देते, सेव करना शुरू कर देते। तो वही है मेरे बच्चे, टेबल है, तो जो मैंने आपको समझाया वही सेम की सेम टेबल की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन की जो है डेफिनेशन जो आपको बताइए वो लिखना, जो आपको यहाँ पे टेबल पे पूरा समझाया है वो सेम का सेम यहाँ पे रिलेशन बताना कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशन है। टेबल बनाना, टेबल को इस तरीके से एक्सप्लेन करना, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे इसका एक डायग्राम भी होता है, जल्दी से देख लीजिए इनकम और कंजम्पशन का क्या डायग्राम है। यहाँ आपका वाई एक्सिस आता है, यहाँ आपका ओरिजिन, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस आता है, यहाँ पे आपकी इनकम आती है, और यहाँ पे मेरे बच्चे आपका क्या आता है, कंजम्पशन आता है। क्या आता है मेरे बच्चे? कंजम्पशन। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है, जिसको मैं लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलती हूँ। इसको बेटा लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, इनकम को लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब कंजम्पशन क्या होती है, जल्दी से बताइए कैसे बनाएंगे। देखो, इनकम जीरो है बट कंजम्पशन आपकी जीरो नहीं होती। पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग्स फॉर देयर मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलती हूँ। जैसे मेरी धीरे धीरे इनकम बढ़ती है, मेरे खर्चे भी बढ़ते बढ़ते। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मेरी इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है ना। इसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलती हूँ। एक पॉइंट ऐसा था कि मेरी इनकम तो बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है बट मेरे खर्चे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, ये मेरी होती कंजम्पशन कर्व, है ना। स्लोप ऑफ सी लाइन भी बोल देते इसको। ठीक है, स्लोप ऑफ सी लाइन, ये मेरी कंजम्पशन कर्व। तो ये अगर आप देखो, ठीक है, एक सीधी लाइन ढंग से बनाते हैं ना, ये आपकी कंजम्पशन कर्व। तो अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम प्लॉटिंग करते हैं, आपको समझाती हूँ। देखिए, इनकम जीरो है बट कंजम्पशन जीरो नहीं है। पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलती हूँ। धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि मेरी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं, जिसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट कहती हूँ। और आगे क्या होता है, धीरे धीरे इनकम तो बढ़ती है बट कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझना, कंजम्पशन फंक्शन की एक इक्वेशन होती है, कंजम्पशन फंक्शन की एक इक्वेशन होती है, कंजम्पशन फंक्शन की एक इक्वेशन होती है, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, सी बार प्लस बी वाई, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। सी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन सी बार प्लस बी वाई, सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही होती है ना, जीरो इनकम पे आप मिनिमम कितनी कंजम्पशन कर रहे हो, है ना, कर रहे हैं ना। एट जीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है। पीपल पास्ट सेविंग्स को यूज कर रहे फॉर देयर मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। बी का मतलब होता है मेरे बच्चे एमपीसी, जो हम आगे समझेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एक टॉपिक आता है। वाई का मतलब होता है इनकम, जो एक लाइन ऑफ रेफरेंस है। इनकम है तो ही हम कंज्यूम करेंगे, इनकम है तो ही हम सेव करेंगे, बिना इनकम के कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये लाइन ऑफ रेफरेंस है जो सबको रेफर कर रही है ना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इनकम नहीं है तो ना ही कंजम्पशन कर पाओगे, ना ही आप सेव कर पाओगे। ठीक है, एम आई क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है मेरे बच्चे सेविंग फंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सेविंग फंक्शन का मतलब क्या है, जो आपको इनकम और सेविंग्स के बीच में रिलेशन बताती है, वो होता है आपका मेरे बच्चे सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है, विच शोज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, जो इनकम और सेविंग्स के बीच में रिलेशन बताती है। एक टेबल से समझ लेते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी हम सेविंग को शो करेंगे तो हम सबसे पहले कंजम्पशन जरूर बताएंगे। ऐसे नेगेटिव कैसे बना दूं, पहले कंजम्पशन जरूर बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेम इनकम लोगे, कंजम्पशन पुराना वाला है, फिर आप सेविंग्स को शो करोगे। ठीक है,
तो आप नॉर्मली बनाना कि मान लो मेरे को पता है जब मेरी इनकम जीरो होती है मेरी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। क्यों जीरो नहीं होती? पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग्स फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको मैं क्या बोल देती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसको मैं क्या बोलती हूँ, ऑटोनॉमस सेविंग्स। ऑटोनॉमस सेविंग्स यही बोलती हूँ। जब इनकम जीरो है और सेविंग्स उस टाइम पे मेरी नेगेटिव है, उस टाइम को मैं क्या बोलती हूँ, ऑटोनॉमस सेविंग। ठीक है, धीरे धीरे मैं देखती हूँ मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरे खर्चे भी बढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मेरी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है तो उस टाइम पे मेरी सेविंग्स क्या होती है, जीरो होती है। इसको मैं क्या कहती हूँ मेरे बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर एक बार ऐसा होता है कि इनकम तो बढ़ती है बट मेरी कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। यहाँ पे जो लोग है वो क्या करना शुरू कर देते हैं मेरे बच्चे, सेविंग्स करना शुरू कर देते। क्या करना शुरू कर देते, सेविंग। तो यही तो है मेरे बच्चे इनकम और सेविंग्स का रिलेशन। क्या रिलेशन बना, पैरेलल रिलेशन क्या बना, कि जब इनकम जीरो है तो उस टाइम पे आपकी सेविंग्स क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट, क्यों नेगेटिव होती है, बिकॉज पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग्स फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोलती हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट बना के लिखोगे कि व्हेन इनकम और सेकंड पॉइंट आप ये बनाओगे कि जब आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है उस टाइम पे आपकी सेविंग्स क्या होती है, जीरो होती है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट बोलती हूँ। तीसरा क्या रिलेशन शो करोगे कि उसके बाद क्या होता है कि जब इनकम बढ़ती है बट कंजम्पशन आपकी सेम रेट से नहीं बढ़ती है। क्यों, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज एट सेम रेट, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। सो बच्चे यहीं पे आप एक्सप्लेन करोगे तो अगर आप देख पाओ पूरा यही लिखा हुआ है। सबसे पहले मीनिंग है, जो आपको रिलेशन बताए हैं वो 3 पॉइंट सेम के सेम यहां लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद टेबल बनाओगे ये वाली और सेम टेबल को वैसे ही एक्सप्लेन करोगे, 3 रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करोगे, दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। जो आपको बताए सेम का सेम एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद बच्चे इसका एक डायग्राम भी होता है, सेविंग फंक्शन का एक डायग्राम होता है, ध्यान समझिएगा। जल्दी से देखते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये आपका x एक्सिस, ये आपका मेरे बच्चे क्या आता है, इनकम आता है, और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, सेविंग्स का बना रहे हैं, राइट। सेविंग फंक्शन क्या है, जहाँ पे हम इनकम और सेविंग का रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। तो हमें पता है y क्या होती है, आपकी लाइन ऑफ रेफरेंस है, ये बनाएंगे। और सेविंग्स को हम कैसे शो कर पाएंगे, पहले हमें कंजम्पशन पता होना चाहिए, राइट। तो ये मेरी क्या है, कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये मेरी क्या है, कंजम्पशन कर्व। और सेविंग बनानी है तो इसको नीचे लेके जाएंगे। सेविंग स्टार्टिंग में क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सेविंग्स का। कौन सा कलर लूं, गुलाबी ले लेते हैं। देखिए, ये मेरी इनकम है, ये मेरी कंजम्पशन है। अगर आप देखो, जब मेरी इनकम जीरो होती है मेरी कंजम्पशन जीरो नहीं है। बिकॉज क्यों, बिकॉज पीपल स्टार्ट क्या करते हैं, पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग। वो पास्ट सेविंग्स को यूज करते हैं। जेब में नहीं पैसा फिर भी खर्चूंगी, पास्ट सेविंग्स को यूज करूंगी फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल कंजप्शन। अपनी बेसिक जरूरतों के लिए, अपने बेसिक खर्चों के लिए मैं अपने पास्ट सेविंग यानी अपने बैंक अकाउंट से जो थोड़ा बहुत पहले मैंने बचा के रखा है मैं उसको यूज करूंगी, राइट। तो जब मेरी इनकम जीरो है, मेरी कंजम्पशन जीरो नहीं होती, पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग। तो जितना मैंने, मान लो ये 20 है, मैं 20 रुपए खर्च रही हूँ तो उतना ही मैं अपने बैंक अकाउंट से निकालूंगी। तो इतना ही सेम याद रखना, जितना ये है उतना ही आएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, जब व्हेन इनकम इज जीरो, कंजम्पशन जीरो नहीं है, पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसको मैं बोलती हूँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस सेविंग। ठीक है, उसके बाद जब मेरी इनकम बढ़ती है मेरे कंजम्पशन भी बढ़ते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब मेरी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या होती है मेरे बच्चे, जीरो होती है। यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या होती है मेरे बच्चे, जीरो होती है। यानी मुझे एक ये पॉइंट मिल गया और एक मुझे ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि मेरी इनकम बढ़ती है बट मेरी कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है। क्यों, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब मेरी सेविंग्स बढ़ने लगती है, यानी पॉजिटिव आने लगती है। तो अब मेरी सेविंग्स क्या है मेरे बच्चे, पॉजिटिव आने लगती है। तो ये क्या है मेरी बेटा, सेविंग कर्व है। ये मेरी सेविंग कर्व है, देख रहे हो, अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है, आप देखते हो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी सेविंग, देख रहे हो, नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, यानी सेविंग्स आपकी बढ़ रही है। पहले नेगेटिव फिर जीरो एंड देन पॉजिटिव। ठीक है, एम आई क्लियर। तो ये आपका सेविंग कर्व है कि अगर आप देखो सबसे पहले सेम जितना ही है उतना ही है। जब y इक्वल टू सी है तो उस टाइम पे सेविंग इक्वल टू जीरो होगी। इन दोनों को ज्वाइन किया। जब इनकम बढ़ती कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो आपकी सेविंग्स भी क्या होने लग जाती है मेरे बच्चे, बढ़ने लग जाती है। चलिए जी, आगे का जो टॉपिक है वो है मेरे बच्चे एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक है। और क्या है, अगर एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक है, ध्यान समझना। एग्रीगेट डिमांड मतलब हमने समझ लिया। एग्रीगेट का डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड क्या है, डिमांड का मतलब कितना खर्चा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है हम टोटल, एग्रीगेट मतलब सम टोटल, पूरे देश में कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ सर्विसेज है। ठीक है, यहाँ सर्विसेज है,
पूरे देश में कितना खर्चा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में इन एन इकोनॉमी, मतलब पूरे देश की बात करी जा रही है। इन अकाउंटिंग ईयर का मतलब है एक साल के अंदर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब एडी के हमें पता है 2 ही कंपोनेंट्स हमने पढ़ने, वैसे 4 होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी हमें पढ़ना है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर, इसलिए हम सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है एडी की, दैट इज योर सी प्लस आई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो एक हाउस होल्ड खर्चा करता है, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आई का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट, जो एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है, जो एक फर्म इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी कैपिटल गुड को खरीदने में, मशीन वगैरह को खरीदने के लिए, राइट, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सी का मतलब होता है कंजम्पशन। बस सेम आपको सेम का सेम बताना है, यहाँ पे आपको इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन बताना है। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे, 3 रिलेशन है कि देखिए भाई, जब आपकी इनकम 0 होती है, कंजम्पशन 0 नहीं होती, बिकॉज पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग्स को यूज करते हैं, पास्ट सेविंग्स को यूज करते हैं फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोला जाता है। ठीक है, यही बोल रहे हैं सबसे पहले पॉइंट में। उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन भी देखते हैं हम बढ़ती है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकम तो बढ़ती है बट कंजम्पशन आपकी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो बच्चे सबसे पहले आप सी को एक्सप्लेन करोगे, एडी की 2 कंपोनेंट है सी और आई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या है, इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी वो इनकम पे डिपेंड है। आपकी कंजम्पशन किस पे डिपेंड है, एक हाउस होल्ड की कंजम्पशन किस पे डिपेंड है, उसकी इनकम पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आप कंजम्पशन और इनकम का ही 3 पॉइंट्स में रिलेशन बताओगे। उसके बाद सी को एक्सप्लेन करने के बाद आई को एक्सप्लेन करोगे कि आई का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब क्या है मेरे बच्चे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब मैम आई का मतलब तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट, जो एक प्रोड्यूसर करता है, किस पे करता है, कैपिटल गुड यानी मशीन को खरीदने में करता है यहाँ पे। और एक बात बताइए, एक फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो तो इंड्यूस होनी चाहिए। इंड्यूस का मतलब है वो तो उसकी इनकम पे डिपेंड, कि मैं जितना ज्यादा मेरे पास जितना ज्यादा पैसे मैं उतना ज्यादा इन्वेस्ट करूं। देखिए यहाँ पे हम ऑटोनॉमस लेते हैं, याद रखिएगा ऑटोनॉमस इसलिए लिया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं करवाऊंगी तो टेंशन मत लीजिए। सो इट इज अ इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जो एक फर्म करती है, यानी एक प्रोड्यूसर करता है, एक मशीन वगैरह को खरीदने में खर्चा करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे अजम्पशन करी जा रही है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस है। बच्चों के दिमाग में आता है कि मैडम इंड्यूस क्यों नहीं करा गया, यानी इनकम ऑब्वियसली हम एक फर्म का सोचो कि पैसा ज्यादा तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल इंड्यूस होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एज्यूम किया गया है ऑटोनॉमस, और वो इसलिए किया गया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं एक टेबल से आपको और समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऑटोनॉमस लिया गया। ठीक है, फटाफट से देखिए, टेबल से समझते हैं। हमें पता है हमें एडी बताना है, एडी के 2 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी और आई। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये वाई है, ये सी है, ये आई है। हमें पता है एडी बनाना है तो एडी के 2 कंपोनेंट्स क्या होंगे, सी प्लस आई, है ना। तो हमें यहाँ पे सी भी चाहिए और आई भी चाहिए, और इनकम के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो एक बार यहीं पे देख लीजिए, इनकम सेम वैल्यू है, इनकम बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो आपके खर्चे भी देख रहे हो बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे। सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड का हो गया। अब आई मतलब यहाँ पे हमने ऑटोनॉमस क्यों लिया, कॉन्स्टेंट लिया, क्यों लिया, इंड्यूस क्यों नहीं लिया। एक फर्म की इन्वेस्टमेंट तो इंड्यूस होनी चाहिए कि इनकम ज्यादा है तो उसके खर्चे भी ज्यादा हो। वो इसलिए नहीं लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। जो भी इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये निकाला है, उन्होंने बताया कि भाई अगर हम इसको, ये देखो ये तो चेंज हो रही है, इनकम के चेंज होने पर आपकी कंजम्पशन चेंज हो रही है, और अगर इन्वेस्टमेंट को भी हम चेंज कर देंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगी बच्चों को। इसलिए यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं है, यानी इनकम के चेंज होने पर आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इससे हर बार 10 ले लिया। उसके बाद हमें एडी निकालना है, एडी का मतलब सी प्लस आई, इन दोनों को प्लस किया, ये 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 तो ये आपकी क्या आ गई, एग्रीगेट डिमांड आ गई। ठीक है, एडी आ गई। अब बच्चे कहेंगे मैम एक्सप्लेन क्या करना है। बच्चे एडी का मतलब क्या है, सी प्लस आई, यानी एडी के 2 कंपोनेंट्स क्या है, सी प्लस आई। तो आपको यहाँ पे सी और आई को ही एक्सप्लेन करना है, इसके अलावा आप मतलब एडी का मतलब ही क्या, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना। तो बस यहाँ पे आप उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर देना। कैसे एक्सप्लेन करोगे, वही सेम है कि जब आपकी इनकम 0 होती है, कंजम्पशन 0 नहीं होती, पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है। उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ते। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट बोलती हूँ। यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इनकम बढ़ती
बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपकी इनकम कंजम्पशन इक्वल होती है तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट बोलती हूँ। उसके बाद आपकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, क्यों? बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, लोग अपना पैसा क्या करना शुरू करते, बचाना शुरू कर देते। ये तो मैंने सी को एक्सप्लेन कर दिया, एडी का सिर्फ एक कंपोनेंट एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं आई की। आई का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो सीन इन द टेबल। हम टेबल से देख पा रहे हैं कि जो आपकी आई है वो एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो इनकम पे जो चेंज नहीं हो रही, विच डज नॉट गेट अफेक्टेड विद द चेंज इन इनकम, जो चेंज नहीं हो रही विद द चेंज इन इनकम, क्योंकि हमने यहाँ एज्यूम किया है कि जो आई है वो क्या है, आपके लिए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो चेंज नहीं हो रही विद द चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने की वजह से आपकी आई में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो याद रखना, एडी को समझाने का मतलब है आपको इसके दो कंपोनेंट्स को समझाना है, यानी सी को समझाना है और आई को समझाना है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, अब फटाफट से बेटा इसका एक डायग्राम देख लीजिए जो मैं यहीं पे बना देती हूँ, फटाफट से देख लीजिएगा इसका डायग्राम। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपकी इनकम आती है। ठीक है, लिख लेना। यहाँ आपका पूरा का पूरा एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड पूरा लिखना। इसके दो कंपोनेंट्स क्या है, सी और आई, पूरा लिखना, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज योर इनकम। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, कंजम्पशन होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये आपकी क्या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो क्या होती है, पैरेलल होती है टू द एक्स एक्सिस, यही होती है। सिंपल सी बात है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें क्या बनाना है, हमें एडी बताना है, हमें सी आई को नहीं शो करना। एडी के दो कंपोनेंट्स है सी प्लस आई, हमें एडी बताना है। अब देखिए, अगर मैंने बात करी, ध्यान समझिएगा, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट मान लो 10 है, मान लो 10 है, ठीक है, और अगर सी कितना है 20 पे, तो एडी क्या होगा, एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब सी प्लस आई है। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 10 है और कंजम्पशन मेरी 20 है तो मेरा एडी कितना आएगा, 30 आ जाएगा। एडी मेरा 30, यानी ये 30 मान लो यहाँ पे आया, तो ये तो बिल्कुल सी के पैरेलल में जाता है, यानी कंजम्पशन कर्व के बिल्कुल पैरेलल में बनता है। ये है आपका एडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस आई। हमेशा इसके ऊपर क्यों बनता है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस आई, सी प्लस आई। अगर मान लो मेरा आई 10 है, सी मेरा 20 पे है, तो एडी कितना होगा, मेरा 30 होगा, तो ऊपर बनेगा। तो बिल्कुल सी के पैरेलल में बनेगा, ये आपका क्या हो जाता है, एडी बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चे, एडी बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सेम आपको यहां पे भी यही एक्सप्लेन करना है, हो जाएगा आपका डायग्राम क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट, अब आजिए मेरे बच्चे, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सबका ध्यान अब यही होना चाहिए भाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है मैडम, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम टोटल। सप्लाई का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज की कितनी सप्लाई हो रही है हमारे देश में, यानी जो एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है वो कितनी सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की। यानी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल, पूरे देश में, सम टोटल की बात करें, पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की जो एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इन एन इकोनॉमी मतलब हमारे देश के अंदर, इन एन अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के अंदर। तो वही है बेटा, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब सम टोटल, यानी पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की जो एक प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रोड्यूसर जो बना रहा है। इन एन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब क्या होता है, इन एन इकोनॉमी। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब है देश की बाउंड्री लाइन के अंदर सप्लाई हो रही है, इसकी जगह आप इन एन इकोनॉमी भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है एक साल के अंदर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की जो एक प्रोड्यूसर कर रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब एएस के जो कंपोनेंट्स है, ध्यान समझिए, एडी के दो कंपोनेंट्स हमने क्या पढ़ लिए, सी प्लस आई, यही पढ़े थे एडी के दो कंपोनेंट। अब एएस के कंपोनेंट्स क्या है, ध्यान समझिए, एएस इज इक्वल टू वाई होता है। क्यों वाई हुआ, देखिए भाई, वाई का मतलब क्या है, इनकम। अगर मेरे पास पैसा है तो ही मैं रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी, बिल्कुल। सोचो, प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ सोचना, पैसा है तो ही रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी, बिल्कुल खरीद पाऊंगी। रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी तो ही प्रोडक्शन कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाऊंगी। प्रोडक्शन कर पाऊंगी तो ही सप्लाई कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाऊंगी। तो पूरी इनडायरेक्टली घूम फिर के किस पे आती है, इनकम पे, कि भाई पैसा है तो ही रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी, रॉ मटेरियल है तो ही प्रोडक्शन कर पाऊंगी, प्रोडक्शन है तो ही क्या कर पाऊंगी, सप्लाई कर पाऊंगी। इसलिए ए इज इक्वल टू वाई। और हमें पता है वाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस है। जितनी पैसा है उसका कुछ पोर्शन कंज्यूम करती हूँ, कुछ पोर्शन क्या करती हूँ, सेव करती हूँ। सीधी सी बात है, मेरे पास 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए अगर खर्चा किया तो 4 लाख रुपए बचाऊंगी। ठीक है, सो इस y की जगह में हमें पता है y इक्वल टू सी प्लस एस है, इसलिए मैं
y की जगह c प्लस एस लिख सकती हूँ, इसलिए मैं as की जगह जो है c प्लस एस लिख सकती हूँ। याद रखिए as इक्वल टू y होता है, लेकिन हमें पता है y इक्वल टू c प्लस एस है, y की जगह हम c प्लस एस लिख सकते हैं, इसलिए मैं y की जगह यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, c प्लस एस। तो यहाँ पे मेरे पास as के कंपोनेंट के आगे c और s, c प्लस एस। ad के दो कंपोनेंट्स क्या आते हैं, c प्लस i, as के दो कंपोनेंट्स के आगे c प्लस एस। तो बस आपको यहाँ पे कंजम्पशन को एक्सप्लेन करना है, इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन, और यहाँ पे आपको सेविंग्स को एक्सप्लेन कर दोगे, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे, यानी मतलब आपने दोनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, दोनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, मतलब आपने एएस को एक्सप्लेन कर दिया। तो बस वही है कि यहाँ पे जो सी है, सी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमारे देश में हो रहा है, ठीक है। सी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। फंक्शन ऑफ इनकम का मतलब ये भी आपका इनकम पे डिपेंड है। वही सेम लिखना कि सबसे पहले जब आपकी इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होती, पीपल पास सेविंग्स को यूज करते हैं फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलती हूँ। उसके बाद इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकम और कंजम्पशन क्या होती है, इक्वल होती है, जब सेविंग जीरो होती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद आपकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। ठीक है, हमने सी को एक्सप्लेन कर दिया। एएस को एक्सप्लेन करने का मतलब है कि हमने इसके दोनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सी को एक्सप्लेन कर दिया, सेम। अब आ जाओ एस। एस का मतलब क्या था, सेविंग्स। तो बस यहाँ पे भी हमें पता है सेविंग्स भी फंक्शन ऑफ इनकम है, यानी आपकी सेविंग्स भी जो है आपकी इनकम पे डिपेंड है। तो बस इनकम और सेविंग का जो रिलेशन है वो बता दो कि जब आपकी इनकम जीरो होती है उस टाइम पे सेविंग्स आपकी क्या होती है, नेगेटिव रहती है। बिल्कुल सही बात है, जब इनकम जीरो थी तो सेविंग्स नेगेटिव थी। क्यों नेगेटिव थी, बिकॉज पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, और यहाँ पे हम इसी को इसको क्या बोल देते हैं, ऑटोनॉमस सेविंग्स बोलते हैं कि जब इनकम जीरो है सेविंग्स नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव होती है, बिकॉज पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको ऑटोनॉमस सेविंग्स बोला जाता है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाती थी, उस टाइम पे आपकी सेविंग्स क्या रहती थी, जीरो, जिस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपकी इनकम तो बढ़ती है तो उसकी सेविंग्स भी आपकी बढ़ने शुरू हो जाती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग पार्ट ऑफ देयर इनकम। आपको पता है ना कि जब एक टाइम ऐसा आता था, एक पॉइंट ऐसा आता था कि इनकम बढ़ती थी तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ना शुरू हो जाती थी, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। बस यहाँ पे आपको सेम इनकम और सेविंग का रिलेशन बताना है कि इनकम जीरो होती है तो पहले सेविंग्स नेगेटिव होती है। पीपल यूज द पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको ऑटोनॉमस सेविंग्स बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी इनकम कंजम्पशन इक्वल आती है तो सेविंग उस टाइम पे क्या होती है मेरे बच्चे, जीरो होती है। सेविंग उस टाइम पे क्या होती है मेरे बच्चे, जीरो होती है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, उस टाइम पे आपकी सेविंग्स बढ़ती है। इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाती है, बढ़ने शुरू हो जाती है। पीपल स्टार्ट सेविंग्स द पार्ट ऑफ देयर इनकम। बस यहाँ पे आपको इनकम और सेविंग्स का यहाँ पे क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अब आ जाओ इसकी टेबल पे और इसके डायग्राम पे, जल्दी से देख लीजिए, फटाफट से इसकी टेबल और डायग्राम देखते हैं। चलिए जी, अब हमें पता है एएस बताना है। एएस के दो कंपोनेंट्स के, एएस के दो कंपोनेंट्स है सी प्लस एस, यही है दो कंपोनेंट। तो हमें यहाँ पे सी भी चाहिए, एस भी चाहिए। देखो इनकम के बिना कुछ नहीं चलता, हमें निकालना एएस। एएस का मतलब है सी प्लस एस निकालना है, राइट, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सी भी चाहिए और मुझे एस भी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, मुझे पता है इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है 40, 60, 80 वगैरह वगैरह। तो मेरा खर्चा भी देखते हो बढ़ता है ना, सीधी सी बात है। ये आपको पता है इनकम जीरो होती, कंजम्पशन जीरो नहीं होती। पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये आपको पता चल गया होगा। एक पॉइंट ऐसा आता है इनकम कंजम्पशन इक्वल होती है, उस टाइम पे सेविंग्स आपकी जीरो होती है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। सेम है, सेम है। अब हमें पता है एएस का मतलब क्या, सी प्लस एस। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करो, आपका आंसर ही आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करो, आपका आंसर ही। इन दोनों को प्लस करो, ये सी प्लस एस करो, सी प्लस एस करो, ऐसे आता है। लेकिन हमें ये भी पता है मैडम एएस इज इक्वल टू वाई भी तो होता है, हमने पढ़ा था ना एएस इक्वल टू वाई भी होता है। तो आप सेम वाई का वाई वाला भी डिट्टो उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये पता है जब एएस इक्वल टू वाई है तो बस उठा के लिख दो, सीधा वाई वाला लिख दो। एएस हमें ये भी पता है एएस इक्वल टू वाई होता है, तो सेम वाई वाला उठा के भी लिख सकते हो और इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी। ठीक है, सिंपल बन जाएगा, डिट्टो, आसान, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी बच्चे को। ठीक है, सिंपल है ना, हमें पता है ना एएस इक्वल टू वाई भी होता है, तो आप ए वाई वाला सेम का सेम उठा के लिख दो। और एएस इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है, तो आप इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब आज इसका डायग्राम पे देख लीजिए। हमें पता है ये आपकी क्या होती है, इनकम, दिस इज योर इनकम, है ना, जो 40, इसको लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे। हमें पता है एएस इक्वल टू वाई है, अगर ये वाई है तो यही आपका क्या है, अच्छा सबसे सौखा डायग्राम है ना, ये आपकी भी इनकम। हमें पता है एएस इक्वल टू वाई है तो यही आपकी एएस होगी। क्लियर है, चलिए जी।
अब आ जाइए मेरे बच्चे, जो अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव का टॉपिक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव का टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? एक ऐसी टेबल है, अगर हम यहाँ पे चले, ये एक टेबल है, ये एक ऐसी टेबल है जो हम बात करेंगे, जो क्या शो करती है? जो शो करती है डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम को। यहाँ पे हम क्या शो करते हैं, एक बार देख लीजिए, इट इज अ शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब टेबल है, क्या शो करती है? डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को, डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करती है, रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यानी इसका मतलब यह है कि एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आपके एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करती है, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यही क्या आपका मेरे बच्चे, यही क्या आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का टॉपिक है, जो दो प्रकार का है। एक होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एपीसी बोला जाता है, और एक होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको मैं क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, एमपीसी बोलती हूँ। एपीसी का मतलब क्या है? एपीसी क्या है? विच शोज अ रेशियो बिटवीन, एपीसी का मतलब होता है सी डिवाइडेड बाय में वाई। ये क्या शो करे? विच शोज अ रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में जो रेशियो शो करे। यानी इसका मतलब आसान भाषा में बात करूं कि एक पर्टिकुलर आपकी इनकम पे आप कितना कंजम्पशन करो, इस पर्टिकुलर इनकम पे आप कितना पर्टिकुलर कंज्यूम कर रहे हो, वो होता है एपीसी। एपीसी की डेफिनेशन आसान है, विच शोज अ रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यानी इस पर्टिकुलर इनकम पे आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल का मतलब क्या होता है? चेंज। यहाँ पे हम चेंज की बात करते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय में चेंज इन इनकम, राइट? तो फॉर्मूला क्या? इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। आसान भाषा में बात करूं कि इनकम के चेंज आने पर आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या होता है मेरे बच्चे, एमपीसी। इनकम में चेंज आने पर आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, वो क्या हो जाता है मेरे बच्चे, एमपीसी। इसकी एक बार टेबल देख लीजिए, बहुत आसान है। हमें देखिए इस टेबल पे क्या बनाना है, हमें एपीसी भी बनाना है, हमें एमपीसी भी बनाना है, तो कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ इनकम 0, 50, 100, 150, अगर आपको वही याद है 0, 20, 40, 60, 80, आप वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, देखिए भाई, एक बार इसको इग्नोर करिए। ठीक है, एक बार इसको इग्नोर करिए। देखिए, हमें एपीसी बनाना है। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय में वाई, यानी हमें सी भी चाहिए और वाई भी चाहिए। नॉर्मल है कि आपको देख रहे हो, इनकम 0, कंजम्पशन 0 नहीं, पीपल यूज द पास्ट सेविंग फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन। इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। फिर उसके बाद देखो कि इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन होती है, स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। नॉर्मली वाई और सी बनाओगे। एपीसी क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय में वाई, तो बस सी डिवाइडेड बाय में वाई करिए। 20 डिवाइडेड बाय में 0, 60 डिवाइड बाय में 50, 100 डिवाइड बाय में 100, 140 डिवाइड बाय में 150, मतलब नॉर्मल एपीसी। अब हमें एमपीसी भी बनाना है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सी डिवाइडेड बाय में चेंज इन वाई, यानी हमें चेंज इन सी भी चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? चेंज इन सी भी चाहिए और चेंज इन वाई भी चाहिए। चेंज इन सी का मतलब क्या है? कैसे निकालोगे? पहले तो मुझे पता नहीं चेंज, तो पहले वाला हमेशा डैश। उसके बाद चेंज कैसे निकालोगे? नीचे से ऊपर गया ये, नीचे से ऊपर गया ये, यानी 60 में से 20 गया 40, 100 में से 60 गया 40, 140 में से 100 गया 40। ठीक है जी, अब सेम चेंज इन वाई करे, ऊपर तो पता ही नहीं, कैसे निकालो? 50 में से 0 गया 50, 100 में से 50 गया 50, 150 में से 100 गया 50, तो बस चेंज इन सी भी निकाल लिया, चेंज इन वाई भी कर लिया। अब निकाल दो एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन सी डिवाइड बाय में चेंज इन वाई, पहला वाला तो डैश ही आ जाएगा, बस कर दो। चेंज इन सी कितना है आपका? 40 डिवाइडेड बाय में 50, 40 डिवाइडेड बाय में 50, हर बार यही आ रहा है, तो आपका आंसर है 0.8, 0.8, 0.8, यानी आपका एमपीसी कितना आ गया? 0.8 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चे? 0.8। इसका मतलब ये है कि आप 80% खर्च रहे हो और 20% क्या कर रहे हो? बचा रहे हो। याद रखना, आपका जो एमपीसी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। याद रखना मेरे बच्चे, आपका जो एमपीसी है वो हमेशा, याद रखना, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर मैं यहां से आपको एक चीज समझाऊं, बड़े ध्यान से समझना, एक चीज देखना, अगर आप देख पा रहे हो एपीसी जो है और 1 का मतलब होता है इनकम, आपकी एपीसी इनकम से ज्यादा हो सकती है, यानी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना? अगर आप देखो यहाँ पे आपकी कंजम्पशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, कंजम्पशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, बिल्कुल हो सकती है। यानी आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से जो है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। इवन 0 इनकम पे भी लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, अगर आप देख पाओ, फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, याद है। और आपकी एपीसी 1 भी हो सकती है, याद रखना, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, 1 मतलब इनकम, यानी आप जितना, आपकी जितनी इनकम है आप उतना ही खर्च रहे हो, बिल्कुल हो सकता है। आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो सकती है, इस टाइम पे आपकी सेविंग 0 होती है, जिसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलती हूँ। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी इनकम ज्यादा है और खर्च आप कम रहे हो, खर्च आप कम रहे हो,
खर्च आप 0.93 रहे हो और आपकी इनकम ज्यादा हो सकता है। क्यों? बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। यहाँ पे जो लोग है वो पैसा बचाना शुरू कर देते हैं कि इनकम कितनी है इतनी और खर्च कितना रहे 0.93, खर्च रहे इतना, इनकम जेब में इतनी, तो हो सकती है सिचुएशन, इस सिचुएशन में लोग खर्च कम रहे एज कंपेयर टू इनकम बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम। और याद रखना एमपीसी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, याद रख लेना। इसका मतलब ये है कि 80% खर्च किया जा रहा है और 20% बचाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे प्रोपेंसिटी टू सेव का टॉपिक हम करने वाले हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है? ये भी एक टेबल है। शेड्यूल का मतलब क्या? एक टेबल है जो क्या शो करती है? प्रोपेंसिटी टू सेव क्या शो करता है? इट शोज क्या शो करता है? इट शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स को शो करता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स को शो किया जाता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आपकी डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स को शो करता है। दो प्रकार के ये भी, आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एपीएस और एमपीएस। सेम एपीएस क्या है? एपीएस जैसे एपीसी क्या होता था? एपीसी क्या होता था? एपीसी क्या होता था? सी डिवाइड बाय में वाई। वैसे एपीएस क्या हो जाएगा? एस डिवाइड बाय में वाई। यानी एपीएस क्या है? विच शोज द रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इनकम पे आप कितना पैसा सेव कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज होना। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज होना। फॉर्मूला देख लो एमपीएस का, चेंज इन एस डिवाइड बाय में चेंज इन वाई। इसका मतलब क्या है? इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम। इसका मतलब यह है कि जब आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपकी सेविंग्स में कितना चेंज आता है। इनकम के चेंज आने पर आपकी सेविंग्स में कितना चेंज आता है उसको मैं बोलती हूँ एमपीएस, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बस सेम एपीसी जैसा यहाँ पे भी बनाना है। एपीएस का फॉर्मूला क्या? एस डिवाइड बाय में वाई। यानी आपको यहाँ पे सेविंग्स भी चाहिए और इनकम भी चाहिए, और सेविंग्स बनाने के लिए आपको कंजम्पशन बनाना जरूरी है ना। सेविंग्स कैसे शो करूंगी? जब कंजम्पशन होगी तभी। तो बस सेव इनकम लिखी, कंजम्पशन लिखी, सेविंग्स लिखी। एपीएस किया, एपीएस का मतलब एस डिवाइड बाय में वाई, तो बस एस डिवाइडेड बाय में वाई किया तो आपका एपीएस आ जाएगा। अब दूसरा हमें एमपीएस भी बनाना है। एमपीएस का मतलब क्या होता है? चेंज इन एस डिवाइडेड बाय में चेंज इन वाई। तो हमें चेंज इन एस भी चाहिए, चेंज इन वाई भी चाहिए। चेंज इन एस कैसे करेंगे? ऊपर तो हम नहीं बता सकते। चेंज इन एस, नीचे में से ऊपर वाले को माइनस कर देना, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चेंज इन वाई, चेंज इन वाई पहला वाला तो सेम है। चेंज इन वाई, नीचे में से ऊपर गए 50, नीचे में से ऊपर गए 50, नीचे में से ऊपर गए 50, आ गया। ठीक है, अब एमपीएस निकाल रहे, चेंज इन एस डिवाइड बाय में चेंज इन वाई। आपका आंसर देख लीजिए, चेंज इन एस कितना है 10, चेंज इन वाई कितना है 50। हर बार यही आ रहा है तो 0.2 0.2 0.2 है। आप देख पा रहे हो एमपीएस यानी सेविंग्स कितना कर रहे हैं 0.2। इसका मतलब है 20% बचाया जा रहा है और 80% जो है खर्चा किया जा रहा है। आपकी सेविंग्स भी जो है वो हमेशा याद रखना 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। याद रखना एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सेम एमपीएस ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आपका एमपीएस सिर्फ एमपीएस जो आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। इस चीज को मेरे बच्चे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल टेबल बना दी हमने एपीएस और एमपीएस की। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। चलिए, अच्छा एक टॉपिक हमें यहां से एक चीज करनी है, यहां पे हम प्रूव करके दिखाना है। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। 1 का मतलब होता है इनकम, हमें प्रूव करना। देखिए हमें पता है एपीसी का फॉर्मूला क्या आता है? सी डिवाइड बाय में वाई। एपीएस का फॉर्मूला क्या आता है? एस डिवाइड बाय में वाई। ठीक है, वाई का वाई एलसीएम लिया, कितना है? सी 1 एलसीएम लिया। अच्छा हमें पता है इनकम क्या आती है? इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस होती है, तो इसकी जगह मैं इनकम लिख सकती हूँ बिल्कुल, डिवाइड बाय में वाई। आंसर कितना आ गया? 1। तो हमने प्रूव कर दिया एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 का मतलब क्या? देखो एमपीसी को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन सी डिवाइड बाय में चेंज इन वाई। ठीक है, एमपीएस का मतलब क्या हुआ? एमपीएस का मतलब क्या है? चेंज इन एस, यही हुआ ना, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय में चेंज इन वाई। एलसीएम लीजिए चेंज इन वाई का। ठीक है, क्या है? चेंज इन वाई, यहाँ पे आया चेंज इन सी, यहाँ कितना है? चेंज इन एस। एलसीएम ले लिया, और हमें पता अगर वाई इक्वल टू सी प्लस एस है तो चेंज इन वाई इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। ठीक है, तो इसकी जगह मैं चेंज इन वाई लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं चेंज इन वाई लिख दूंगी, डिवाइड बाय में चेंज इन वाई लिख दूंगी। आपका आंसर कितना आ गया? 1। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। ठीक है जी, अगर आप वहां पे देखिए आपका एमपीसी का आंसर आ रहा था 0.8 और एमपीएस का आंसर आ रहा था 0.2, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी इनकम है आप उसका 80% यहाँ पे खर्च रहे हो और 20% क्या कर रहे हो? बचा रहे हो। याद रख लेना एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, जो हमने प्रूव करके भी दिखा दिया।
ठीक है, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबका ध्यान अब यही होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या ड्राइव करें, हमें सेविंग कर्व बनानी है, ठीक है, विद द यूज ऑफ कंजम्पशन कर्व का यूज करके, और हमें यहाँ पे स्टेप्स लिखने, हमें क्या लिखने, स्टेप्स लिखने, ठीक है, आपको क्या लिखने, स्टेप्स लिखने। मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देती हूँ, सबका ध्यान यही होना चाहिए, ठीक है, सबका ध्यान यही होना चाहिए। ये आपका एक डायग्राम होगा, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, इसी के पैरेलल में एक और नीचे बनता है आपका, ठीक है, वाई एक्सिस, ओरिजिन और एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आपकी ये क्या होती है, सिंपल, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ये आपकी इनकम होती है, ये आपकी क्या होती है, कंजम्पशन होती है, यहाँ तक ठीक है, सबको दिख रहा होगा, ये आपकी कंजम्पशन होती है, ठीक है। हमें पता है जब आपकी इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होती, पीपल यूज द पास्ट सेविंग्स फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है। अगर यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है, जिसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलती हूँ। उसके बाद इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब हमें क्या बनाना है, इस कंजम्पशन कर्व का इस्तेमाल करके हमने सेविंग कर्व को बनाना और स्टेप्स के साथ बताना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब हमें पता है इनकम जीरो है, कंजम्पशन जीरो नहीं है, पीपल यूज ए पास सेविंग, मतलब मैंने अगर 20 रुपए अपने बैंक से निकाले, पास सेविंग्स निकालिए, तो मेरी सेविंग्स यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया, मुझे एक सेविंग का पॉइंट मिल गया, याद मिल गया। उसके बाद मैं देखती हूँ मेरी इनकम बढ़ती है, मेरी कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं, मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मेरी इनकम कंजम्पशन इक्वल होती है, उस टाइम पे मेरी सेविंग्स जीरो होती है, उस टाइम पे मेरी सेविंग्स जीरो होती है, यानी वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गया, मेरी इस टाइम पे सेविंग्स क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। यानी मुझे दो पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को मैंने मान लो वाई नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने मान लो वाई नाम दे दिया, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी, बिल्कुल ज्वाइन कर दूंगी। उसके बाद मैं देखती हूँ मेरी इनकम बढ़ती है, बट मेरी कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, मेरी सेविंग्स बढ़ने लगती है। तो इसका मैंने दे दिया इस कर्व को एस एस डैश। तो आप देखा सबसे पहले एस को वाई से ज्वाइन किया, देन उसको स्ट्रेच करके मैंने एस एस डैश। तो यही किया हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कंजम्पशन कर्व आप बनाओ पहले, उसका यूज करके आपको सेविंग कर्व बनाना है। तो आपको पता है ये कैसे बनाते हैं, पहले आप कंजम्पशन कर्व बनाइए जैसे बनाया जाता है, सेम वाई और सी का। उसके बाद जितना ये है उतना ही यहाँ काटो, आपको एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे आप देख रहे हो वाई इक्वल टू सी है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है, इनकम कंजम्पशन इक्वल है, यहाँ पे आपकी सेविंग्स जीरो होती है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को मैंने वाई दे दिया, इन दोनों को ज्वाइन करा, यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या होती है, नेगेटिव है ना। उसके बाद देखिए मेरी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग्स द पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो यहाँ पे स्टेप्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कट करोगे ओएस इक्वल टू ओसी, यानी सबसे पहले जो ओएस को कट करोगे इक्वल टू एसी, यानी जितना ओसी है उतना ही ओएस काटोगे। क्यों, बिकॉज ये क्या है, बिकॉज पीपल यहाँ पे पास सेविंग्स को यूज करे फॉर द मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीपल पास सेविंग्स को यूज करे मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन। उसके बाद मुझे अब यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद एट क्यू पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे चलूं, ये क्यू पॉइंट है मेरा, एट क्यू पॉइंट, ठीक है, एट क्यू पॉइंट, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे बात करें, एट क्यू पॉइंट जब मेरी इनकम इन द इकोनॉमी जो है वो इक्वल है कंजम्पशन के, यानी इस पॉइंट पे जो है मेरी y इक्वल टू सी है, यानी इनकम जो है वो इक्वल है कंजम्पशन के, जिस पॉइंट को मैं ब्रेक इवन पॉइंट भी कहती हूँ, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे जो मेरी सेविंग्स है वो क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है, यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है, यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है। सो देयरफॉर सेविंग कर्व will touch the x axis at OY level of income, जो फिगर 2 में देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे जो मेरी सेविंग कर्व है वो टच कर रही है x एक्सिस पे at OY level of income, OY level of income, इसको मैंने y पॉइंट दे दिया। उसके बाद मैं देख रही हूँ आफ्टर OY level of income, यानी इसके करने के बाद मैं अब क्या देखती हूँ, विद द इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज एट सेम रेट। तो मैं यहाँ पे देख पाती हूँ कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, है ना। जैसे देख रहे हो विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, जो हमने फिगर 1 में देखी है। क्यों, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग द पार्ट ऑफ देयर इनकम, क्योंकि लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, इसलिए जो सेविंग लेवल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो हमें फिगर 2 में शो करनी है। इसलिए मेरी सेविंग्स क्या है, जो है बढ़ जाएगी, हम यहाँ से शो कर देंगे, इसलिए मेरी सेविंग जो है अब बढ़ जाएगी। तो अब करना क्या, ज्वाइन करोगे एस से वाई को, सबसे पहले ये पॉइंट था, ज्वाइन करूंगी एस से वाई को। उसके बाद स्ट्रेच फॉरवर्ड मतलब ऊपर ले जाऊंगी टू फॉर्म एस 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 डैश। तो उसको बस स्ट्रेच कर दूंगी, ऊपर ले जाऊंगी और क्या फॉर्म कर दूंगी, एस एस डैश, जो मेरी क्या हो जाएगी, सेविंग कर्व है, ठीक है। सो बस ये आपको एक क्विक रिवीजन देने की मेरे बच्चे आपको कोशिश करी है मैंने,
ठीक है। अच्छा एक चीज और जो मुझे रह गई आपको बतानी है, सबका ध्यान यही होना चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन की तो मैंने इक्वेशन आपको बता दी थी, आई गेस सेविंग फंक्शन की जो है इक्वेशन आपकी रहेगी। जैसे हमें बात करें कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, सी बार प्लस बी वाई होती है, राइट। वैसे ही बेटा सेविंग कर्व की भी आपकी एक इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, ये होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की जगह मैं ऑटोनॉमस सेविंग्स लिखूंगी, ठीक है। बी का मतलब होता है एमपीसी, तो बी की जगह लिखा जाता है 1 माइनस बी, जिसका मतलब होता है एमपीएस, और वाई का मतलब इनकम। तो याद रखना सेविंग कर्व की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, ध्यान समझिएगा। सी बार की जगह माइनस एस बार, बी का मतलब होता है एमपीसी और इसका मतलब होगा एमपीएस, और वाई का मतलब इनकम। अब बच्चे बोलेंगे मैम 1 माइनस बी ही क्यों आया, ठीक है। तो अगर आप देखो मेरे बच्चे, हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है ना, और एमपीसी को मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। और मुझे एमपीएस की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो कैसे निकालूंगी, बी इधर ले जाऊंगी 1 माइनस बी, यानी मैं एमपीएस की जगह 1 माइनस बी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो बस वही है, तो ये 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस, वाई का मतलब इनकम। तो याद रखना ये जो सेविंग कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है ये। तो ये बेसिकली आपको इसलिए कराया है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, अगर आप करेंगे तो वहां पे काम आती है, ठीक है। तो बस बच्चे मैंने यहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन देने की कोशिश करी है चैप्टर की, ठीक है। हम आगे अगर हम बात करूँ, मैं आगे वन शॉट वीडियोस भी आपकी जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। हम आगे एक वन शॉट वीडियो, एक वन शॉट सीरीज भी लेके जा रहे हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आपको पढ़ाएंगे, 2-2 3-3 घंटे के एक चैप्टर्स भी आएंगे आपके पास, ठीक है। एक क्विक रिवीजन देने की कोशिश करी है मैंने आपको, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। होपफुली आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा चैप्टर। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।